राम राम है दोस्तों। मेरा नाम है श्याम सुंदर। एक बार दोबारा फिर से आप सबका स्वागत है भाई। पहली बात तो ये है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। 1,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे भाई। ऐसे ही साथ देते रहिए। आगे 10,000 भी होंगे भाई, लाख भी होंगे, मिलियन भी होंगे। ऐसे अपना प्यार देते रहना। आप सबका धन्यवाद। और एक भाई ये नई वीडियो लिया आया। हाँ भाई, यह वीडियो है इंडिया टेस्ट फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल। तो भाई टेस्ट करिए, लॉन्च करिए, एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इतनी ज़्यादा रैपिड स्पीड से नए टाइप के एडवांस मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं, और इंडिया हमेशा से ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में आपको मिलेगा। रशिया, चाइना, यूएस और डेफिनेटली इंडिया। इंडिया ने देखिए रिसेंटली पहली बार, इतिहास में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी वीडियो पूरी दुनिया के सामने करी है रिलीज, एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड कि यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया के पास एक जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं हम लोग मिलकर देखें। नाउ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ ये नोट करना, यहाँ पर नीचे ये मिसाइल लॉन्च का सिस्टम है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लॉन्च किया अपना मिसाइल। 3, 2, 1 नाउ। नाउ इंटरनेट पे एक बार लोगों ने ये नोट करी कि जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहा था ना, तो इसके ऊपर ये गोल सा क्या है, ऐसा लग रहा है कोई सुदर्शन चक्र सा बना हुआ है। देखिए, ये मिसाइल कनेस्टर का लिड है, उसका ढक्कन है। क्योंकि मिसाइल जो कनेस्टर है जिससे मिसाइल लॉन्च आप करते हैं, जिसमें मिसाइल आप स्टोर करते हैं, उसके ऊपर लिड होता है। ये मिसाइल इतना तेजी से लॉन्च हुआ है कि जो मिसाइल कनेस्टर का ढक्कन है ना, जो लिड है, उसको भी हटने का मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है जब आपके मिसाइल्स बहुत ज़्यादा पॉइंटी होते हैं। तो ये जो कनेस्टर का लिड है, ये भी एक बहुत ही लंबी यात्रा पे चला गया मिसाइल के साथ। वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये, और मैं आपको ये बता दूं, देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुझे पता है आज के समय वैसे बहुत से देश हैं, बहुत से संगठन हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा, एक तो होता है कि आपके पास एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल हो। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लॉन्च करते हो ना धरती से, तो वो आराम आराम से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद जब वापस धरती की तरफ री एंट्री ले रहा होगा, मतलब जमीन की तरफ वापस जा रहा होगा ना, तब उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और हाइपरसोनिक स्पीड, मतलब कि माक 5 की जो स्पीड है ध्वनि की गति से, द स्पीड ऑफ साउंड, उससे 5 गुना तेज स्पीड से कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है। तो लोग कहते हैं कि जी ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बट इन रियलिटी वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उसे एक बार को आप शूट डाउन कर सकते हैं, कई बार ऐसे मिसाइल शूट डाउन होते हैं, मगर जो भारत ने यहाँ पे करके दिखाया है ना, ये अपीयर होता है कि ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल है की रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया बनाकर बैठा है, जो बताया जा रहा है इवन चाइना के पास है, जो यूएस अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी स्पीड 15 से 20 मार्क के आसपास जाती है। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा ठीक है, 1500 किलोमीटर ये इसकी रेंज बताई जा रही है, क्या 1500 किलोमीटर चाइना को हिट करने के लिए काफ़ी है? वेल, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कल को एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, हम ऑब्वियसली चाहेंगे नहीं कि ऐसी वॉर हो, बट मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है जहां पर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, और इंडिया को रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक करना है। तो उसके लिए देखिए 600, 700, 500 किलोमीटर की रेंज के जो मिसाइल हैं, ये काफ़ी होंगे, मोर देन इनफ। चाइना की अगर मैं बात करूं, तो देखो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी कैनिस्टर अपना यहाँ पे आप ले गए, यहाँ से भी आपने ये मिसाइल लॉन्च किया ना, तो बेजिंग तक नहीं पहुंचेगा। बाकी चाइना के बहुत सारे और शहर हैं, वहाँ पे ये हो सकता है मिसाइल पहुंच जाए। और ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे कि चाइना की जो मिलिट्री तिबेतियन प्लेटो में जो इकट्ठा हो चुकी है, उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम हिट करेंगे एक वॉर के स्केल में। तो देखिए, चाइना के बड़े शहरों को तो ये मिसाइल नहीं हिट कर पाएगा। बाकी ऑब्वियसली तिब्बत में कहीं पर भी हमें हिट करना है चाइना को, तो हाइपरसोनिक स्पीड से हमारा ये मिसाइल चाइना को हैवी डैमेज पहुंचा सकता है। और जो लोग करंट अफेयर लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना, और मिसाइल्स की डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में यहाँ पे एक सवाल हो। सवाल ये कि आज से 4-5 साल पहले ना, मैंने यहाँ पे एक इस टाइप का ही आर्टिकल देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स कवर कर रहे थे कि भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल
हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। अब जो ये शौर्य मिसाइल है, जिसको ओपनली हेडलाइन में हर जगह कहा गया था हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत का मिसाइल है, ये जब हम टेस्ट कर चुके हैं, तो अब जो ये टेस्ट हुआ है रिसेंटली, जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से जो हमने टेस्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सा है फिर? क्योंकि आप अगर शौर्य मिसाइल की भी जो रेंज है ये देखो, तो ये कम नहीं है, ये भी 1000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? नाउ अगेन आपको समझना होगा, भारत के पास जो ये मिसाइल्स है ना, शौर्य सागरिका, ये सरकार ने कभी भी इन मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा। ये दोनों मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कैच कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगेन टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने लॉन्च किया, आसमान में गया, री एंट्री के टाइम कुछ समय के लिए बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ये कैच कर लेगा, मगर ये एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। जो अभी इस बार हमने टेस्ट किया है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि या तो जी एचजीवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल ग्लाइड करके जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हाइपरसोनिक स्पीड को कर लेता है कैप्चर, या तो ये एक एचजीवी टेस्ट किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है ये सरकार ने रिलीज करी नहीं है कि क्या ये एक एचजीवी है, कि क्या ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एचजीवी ही होगा, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो इतनी ज़्यादा ऊंची एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, उसको सीधा अपनी फ्लाइट से लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन्स का यूज़ किया जाता है। तो अगेन इस मिसाइल से रिलेटेड थोड़ी सी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि ये किस टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, क्या इसको हम कुछ नाम देंगे? क्योंकि अभी तक इस मिसाइल का कुछ नाम दिया नहीं गया। मोस्ट प्रॉब्ली इस मिसाइल को एक नाम भी दिया जाएगा इन द फ्यूचर। और अगेन ये अभी बस एक पहला टेस्ट है, ऐसे कई टेस्ट किए जाएंगे तब जाकर रशिया जैसे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आज के समय रशिया यूज कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आपको एक बहुत की हटके एक बात बताता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन था पूरा अच्छे से फॉलो किया, इनके जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी बार सुने हैं। काफ़ी बार ट्रंप के स्पीचेस में 70% बकवास होती है, कुछ भी बोल देते हैं, बट एक छोटा सा पार्ट था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर ट्रंप ने ओपनली ये कहा था अपने स्पीच में कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है कि इतनी तेज़ी से ये मिसाइल जाता है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन था। रशियन स्पाइज ने ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चुरा कर ये मिसाइल्स खुद डेवलप कर लिए थे। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रम्प की, ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। Robotics and artificial intelligence and hypersonics. Do you know hypersonics? These are missiles that go 7 times faster than a fast ordinary missile. 7 times faster. So fast that for the most part, you can't shut them down and you can't shoot them down. They're going at levels of speed that nobody thought was possible. Do you know that was our technology that was stolen by Russia? And Russia has them, and I started them very quickly. But somebody gave Russia, years ago, before me, all of our plans and specs for hypersonic missiles, and they built them, and we didn't. He said Bill Clinton. He could be. It might have been, in all fairness, might have been a little after Bill Clinton. I used to like Bill Clinton. Can you believe it? It could have been Barack Hussein Obama, perhaps. We should ask him. जितनी बार मैं वीडियो देखता हूँ ना हंसी आती है। मतलब खुल के अमेरिकन पब्लिक के सामने ओपनली ये कह दिया कि क्या पता बिल क्लिंटन ने हमारे सीक्रेट्स बेच दिए हो, क्या पता वो बराक हुसैन ओबामा हो, जो मिडिल नेम है हुसैन, अच्छे से उसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। कमाल है। आई मीन इट्स रियली वियर्ड। सो अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो ये सारी टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन है, रशियंस ने बस ये चोरी कर ली थी। बट आई मीन आई थिंक यहाँ पर ट्रम्प सही बात नहीं कह रहे, क्योंकि अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती तो ठीक है, रशियंस ने चोरी कर ली, उन्होंने बना लिया, अमेरिकन भी फिर ये मिसाइल बना चुके होते। अमेरिका अभी तक ऐसा मिसाइल बना नहीं पाया जिस टाइप के मिसाइल्स आज के समय रशिया के पास है। सो अब आने वाले समय में देखिए यूएस भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, ये भी काफ़ी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलकर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही सही टाइम पर इंडिया ने खुद का एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। उम्मीद ये है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, चाहे S-400 हो या कोई भी हो, उसको बनाने पर भी काम करेंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी। ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।
और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री व्हेन अ फॉरेन कंट्री बॉट इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको ये बताना है कि हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को अपना कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये बेचा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSAM मिसाइल सिस्टम, या फिर अग्नि मिसाइल सिस्टम। बताइए इनमें से कौन सा मिसाइल सिस्टम रिसेंटली भारत ने बेचा है अर्मेनिया देश को। जो लोग देंगे कमेंट सेक्शन में सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी UPSC की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। यहाँ पे आपको PPT नोट्स और बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर, सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर UPSC एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? बस वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई, पसंद होने तो वीडियो बनाया कर बढ़िया। इसमें भाई टेक्नोलॉजी को भाई मतलब वीडियो उसकी तो बढ़िया वीडियो बनाया कर। तो भाई बात करा भाई इसकी मिसाल यहाँ पर सोने की शुरू में, तो भाई ट्रम्प की कर रहे बात है। ट्रम्प के पकड़ा कर रहा है, मतलब खुद हो रहा है। तो मिसाल नहीं है, वो बना रहे हुए जो रशिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, और रशिया तीन मुकाबला हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। अरे चुरा ट्रम्प ने क्यों ना बनाई, तुम इतना बना रहे। अच्छा फिर कहाँ अपनी बात है भाई, हमारे भाई 5 मैक की बनेगी या मतलब बुलेट या हाइपरसोनिक मिसाइल, जो आवाज तो 5 गुना। और ये चाइना रशिया बना रहे 15 12 15 मैक की, मतलब इतनी तेज चलने वाली। तो कोई बात है, तुम बनाए रहेंगे वो ऐसे ऐसे मतलब बना लेंगे नहीं। अच्छा फिर ये रेंज 1500 की बता रहे हो। 1500 में तो इसके जो ये तिब्बत का लग दे, जो ये ये फौज के अड्डे बना रहा है, ये मतलब इसमें जो दिमाग ये। और ये जो पाकिस्तान है वो तो और इन्होंने शर्त लगाओगे पंजाब को जो बना एरिया इन्होंने हमारा हरियाणा और में कितने तो 500 किलोमीटर में इसमें तन बाज जाएगी रेंज में। फिर भी चाइना के जो छोटे मोटे से शहर हैं वो इसका काबू मतलब उनके दिमाग आ जाएंगे। तो बढ़िया काम करे हमारा भाई वो सरकार। तो भाई देखो भी मतलब और इसमें क्या क्या सुधार करेंगे कि नई नई अपडेट जानते रहेगा यो भाई के, फिर हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में पूरी राय दियो। वीडियो लाइक कर दिया रो, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया रो, और ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।